दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इस चैनल पे आपसे रोजगार के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सके इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे ताकि हम सब ज़िंदगी में सफलता का मकाम हासिल कर सके। लेकिन आज मैं आपके सामने अपने प्रधानमंत्री के एक बयान के बारे में बात करने पर मजबूर हूँ, जो प्रधानमंत्री की शख्सियत को हल्का करता है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कई बार सोचा कि ये वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि अपनी बात आपके साथ करना चाहिए और हम सबको जागरूक होकर अपनी देश की अखंडता और गरिमा बनाए रखने में मदद करना चाहिए। हम और आप देश की उन्नति और विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब एक जागरूक नागरिक बने, अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। इसलिए मैं आज प्रधानमंत्री के उस भाषण के बारे में पोस्टमार्टम करना जरूरी समझा, जिसमें प्रधानमंत्री ने झूठी और बेबुनियाद दलीलें देते हुए मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला से संबोधित करते हैं। सारे मुसलमानों को जो हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी दिलाने में योगदान दिया, उनको घुसपैठिया बताते हैं। और तो और हमारे हिंदू माँ बहनों की मंगलसूत्र जो उनके सुहाग से जुड़ा हुआ है, उनको बेच देने जैसी बात भी करते हैं। आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा ही होगा। आइए इसे एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय भी कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आप मोदी जी के ऐसी जवान से, ऐसे भाषा से सहमत हैं? क्या ये भाषा प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति को शोभा देता है? पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ओए, ओए, ओए! घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए। आपने देखा कितनी हल्की बातें करते हैं मोदी जी, जिसका कोई वजूद नहीं है। झूठ बोल गए और लोगों को गुमराह कर गए। जब मैं ये भाषण सुना तो मुझे लगा कि जरूर किसी ने एडिट करके बनाया है, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा भाषा का प्रयोग तो कर ही नहीं सकता। फिर तहकीक करने के बाद पता चला कि सही में यह वीडियो प्रधानमंत्री का ही है। मोदी जी ने अपने भाषण में इन शब्दों का जिक्र किया है। वो चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो आज भी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज आपको 18 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का वो हिस्सा भी सुनना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने 9 दिसंबर 2006 में विकास परिषद की बैठक में एक स्पीच दिया था। तब क्या कहा था, आइए सुनते हैं। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. आपने सुना, वो अपने स्पीच में बोल रहे हैं कि उनकी प्राथमिक प्रायोरिटी क्या क्या है, जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चर, हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ
SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और बच्चे के उत्थान के लिए काम करने के बारे में बात कर रहे हैं। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our. इसी कड़ी में उन्होंने बोला कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नया योजना बनाना होगा ताकि अल्पसंख्यक, उनमें भी विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक को विकास के कार्य में समान रूप से अधिकार मिल सके। और आखिर में कहा कि हमारे संसाधन में उन लोगों का पहला अधिकार है, यानी ऊपर जिन दबे कुचले लोगों के बारे में बयान किया उनके बारे में बता रहा है, उन लोगों को देश के संसाधन पर पहला अधिकार है, न कि सिर्फ मुस्लिमों के बारे में बताया। इतने अच्छे स्पीच को तोड़ मरोड़ के कहीं से एक लाइन लेके अपनी राजनीति के लिए प्रधानमंत्री पद पे बैठे लोगों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देता। ये सब उस पद की गरिमा को हल्का कर देता है। नक्सल की सोच, बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले बयान पे प्रियंका गांधी ने भी उनको आईना दिखाया है। वो क्या कहती है वो भी सुनना चाहिए। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। तो मैं आपके सामने सारी बातें रख दी। अब आप जनता जनार्दन हैं, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या किसी धर्म विशेष के लोगों के बारे में प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे बातें करना ठीक है? आप सब लोग बेहतर जानते हैं ऐसा बयान प्रधानमंत्री ने क्यों दिया। आखिर में आप लोगों से एक अपील है कि आप लोग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जिस दिन आपके इलाके में वोट है, आप अपने घर से निकलकर वोट की चोट से अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। जय हिंद।